जय राधा माधव, जय सीताराम। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री भाई जी का पावन चरित्र। पूज्य श्री भाई जी का चरित्र श्रवण कर अपनी भक्ति का वर्धन करें। भक्ति एवं ज्ञान की बात करनी सहज है, पर भक्ति रस का अंतःकरण में सचमुच उदय हो जाना अथवा ब्रह्मानुभूति हो जाना कुछ और ही बात है। जब तक मन में जगत की सत्ता बनी हुई है तब तक न भक्ति है न सच्चा ज्ञान। सच्चे भक्त की दृष्टि में भगवान के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं होगी और सच्चे ज्ञानी की दृष्टि में शुद्ध ब्रह्म के अतिरिक्त सबका अव्यक्ता भाव रहेगा ही। जगत के लिए स्थान ना तो भक्त के मन में है न ज्ञानी के। यह बात दूसरी है कि साधन काल में भक्त के लिए जगत के अभाव की प्रक्रिया दूसरी होती है, ज्ञानी के लिए दूसरी। किस साधक के लिए कौन सी प्रक्रिया अधिक उपयुक्त होगी इसका निर्णय गुरुदेव करते हैं, अथवा अंतर्हृदय में स्थित भगवान। गुरुदेव एवं भगवान में अंतर नहीं है। लीला सौष्ठव के लिए ही भगवान अपने से भिन्न की भांति गुप्त रूप में साधक के सामने आते हैं, साधना का पथ दिखाते हैं। कोई गुरुदेव विधिवत दीक्षा देते हैं, विधिवत साधना का निर्देश करते हैं। कोई दीक्षा आदि कुछ भी नहीं देते, केवल पथ का इशारा मात्र कर देते हैं, और सो भी इस ढंग से कि साधक इतना भी अनुभव नहीं कर पाता कि मेरा पथ प्रदर्शन हो रहा है। श्री जयदयाल जी बम्बई आए, लौट गए। भक्त मंडली ने, चरित्र नायक ने यह समझा कि सत्संग कराया और लौट गए, पर गहराई से विचारने पर पता चलता है कि उन्होंने केवल सत्संग मात्र किया, इतनी ही बात नहीं, बल्कि एक सच्चे गुरु, सच्चे पथ प्रदर्शक का भी कर्तव्य पूरा कर गए, और सो भी ऐसे सुंदर ढंग से कि किसी को कल्पना तक ना हो सकी। उन्होंने चरित्र नायक के हृदय को फिर परखा, देखा एक और तो इसके हृदय में भक्ति रस का स्रोत झर रहा है, और दूसरी ओर मस्तिष्क में ज्ञान का निर्मल अरुणोदय हो रहा है। इन दोनों के बीच में जगत के अस्तित्व का पर्दा है। इस पर्दे के पास ना तो स्रोत पहुंच पाया है जो इसे तोड़ फोड़ कर बाहर ले जाकर मस्तिष्क एवं हृदय को एक मेल कर दे, न ज्ञान की किरण ही पहुंच पाई है जो पर्दे को चीरकर हृदय में बहती हुई रसधारा में मिल जाए। अतः या तो स्रोत की गति अत्यंत तीक्ष्ण हो जाए या वे किरणें प्रखर होकर यहाँ आ पहुँचे। दो में एक करना ही है। श्री जयदयाल जी ने यह भी देखा कि हृदय में तो मल रह ही नहीं गया है। रस की धारा से सारा मल बहकर कहाँ से कहाँ चला गया, पर मस्तिष्क पूरा मंजा हुआ नहीं है। किरणें पूर्ण उद्यासित नहीं हो पा रही हैं। अपने निज स्वरूप प्यारे हनुमान प्रसाद को तो हमें सर्वांग सुंदर बनाना है, फिर क्यों नहीं मस्तिष्क को अपने हाथों से ही मांझ दूं। मंजे हुए मस्तिष्क से प्रतिबिंबित होकर ज्ञान की किरणें भी अपने आप जगत के पर्दे को चीरती हुई हृदय की रसधारा में जा मिलेगी। हाँ, इस प्रक्रिया में स्रोत का वेग एक बार रुक सा जाएगा, पर इससे क्या हुआ, रुककर वह और भी गंभीर और वेगशाली हो जाएगा। इस बार पथ पाने पर इतने प्रबल वेग से उमड़ेगा कि सर्वत्र सभी कुछ रसमय हो जाएगा। अस्तु, श्री जयदयाल जी मस्तक मांझने का ही इशारा कर गए, दीक्षा देकर उपदेश के रूप में नहीं, सर्वदा अज्ञात ढंग से सलाह के रूप में। अवश्य ही भगवत स्वरूप संतों का ढंग, सलाह आदि सब कुछ अमोघ ही होता है। ठीक संकल्प के अनुरूप ही परिणाम होगा, यह अनिवार्य ही है। इसीलिए अब चरित्र नायक भगवान के निर्विशेष रूप के उपासना में जुट पड़े। श्री जयदयाल जी से निर्विशेष ब्रह्म की धारणा ध्यान की बात भी 10 दिनों में काफ़ी हुई थी।
उसी के अनुसार नियमित रूप से ध्यान करने लगे। कितनी शीघ्रता से एवं कितनी ऊंची स्थिति होने लग गई थी, इसका विवरण स्वयं चरित्र नायक के श्री जयदयाल जी के प्रति समय समय पर लिखे हुए पत्रों से ही पता चलता है। पहला पत्र संवत 1980 विक्रम के वैशाख मास में दिया गया था। वह लिखते हैं, मेरे ध्यान की स्थिति ठीक मालूम होती है। कार्य करते समय समष्टि चेतन में स्थिति निरंतर बनी रहती है। यो भी शायद कहा जा सकता है कि कार्यकाल में क्रिया सहित और जो कुछ भी भान होता है सो स्वप्न की सृष्टिवत होता है। साथ ही साथ यह प्रत्यक्ष सा भास होने लगता है कि स्वप्नवत भी नहीं है, वास्तव में परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसी स्थिति में किसी किसी समय बिल्कुल अचिंतनीय अवस्था हो जाती है। तब कार्य में रुकावट भी आती है। ध्यान करते समय तो अब प्रायः बाहर के शब्दों का भी ख्याल नहीं रहता है। सारे आकारों का अभाव करने वाली वृत्ति भी शांत होकर अचिंतनीय के अस्तित्व में विलीन हो जाती है। केवल बोध स्वरूप आनंद घन ही रह जाता है। ध्यान के बाद और समय जो स्थिति रहती है वह ऊपर लिखी ही गई है। शरीर को या जगत को सत्य मानकर तो शरीर में स्थिति कभी होती ही नहीं, पर ना मालूम क्यों जगत की क्रियाओं में जो शरीर द्वारा होती है और जो समय समय पर केवल स्वप्न की सृष्टि या आकाश के तिरमियों के समान ही अपना अस्तित्व रखती हैं, उनसे भी उपराम होने की स्फुरना होती है। ऐसी स्फुरना होती है कि ये क्रियाएं भी ना हो तो अच्छा है। आपके साथ या किसी गंगा स्थित देश में रहा जाए तो ठीक है, ऐसी स्फुरना हुआ करती है। संभवतः यह सब अपनी कमजोरियां होगी, पर ऐसी स्फुरना होते समय भी जगत का अस्तित्व स्वप्नवत ही रहता है, यह अच्छी बात है। और जो कुछ मेरे लिए ठीक समझा जावे लिखना चाहिए। ध्यान की स्थिति निरंतर गाढ़ बनी रहे, जगत की स्वप्नवत स्फुरना भी ना। दूसरा पत्र संवत 1980 विक्रम के श्रावण शुक्ला को बम्बई से बकोड़ा दिया गया था। वह लिखते हैं, रात में सोने के अतिरिक्त अन्य समय में अधिकांश काल में प्रायः इस प्रकार की भावना हुआ करती है। किसी समय भूल हो जाने पर फिर तत्क्षण भावना जागृत हो जाती है। भूल की स्थिति अधिक काल तक नहीं रहती। जगत स्वप्नवत मृग तृष्णा के जलवत प्रतीत होने लग जाता है। इस प्रकार की स्थिति है। हर्ष शोक का विकार बहुत ही कम होता है। अब मेरे लिए जो कुछ ठीक समझा जावे उसी तरह करना चाहिए। तीसरा पत्र संवत 1980 विक्रम के कार्तिक कृष्ण में बम्बई से बकोड़ा दिया गया था। वे लिखते हैं, पत्र लिखते समय आनंदमय बोध स्वरूप परमात्मा में प्रत्यक्षवत स्थिति है। कलम से अक्षर लिखे जा रहे हैं। लिखने की जो स्फुरना हो रही है वह सच्चिदानंद के अंतर्गत कल्पित रूप से भास रही है। कभी कभी यह भी नहीं भासती। एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी भी वस्तु के अस्तित्व का अनुभव नहीं रह जाता। मानो अनंत जल के अथाह समुद्र में एक बर्फ पिंड के आकार की प्रतीति हो रही थी, वह भी मिट गई, केवल जल ही जल रह गया। फिर भी कलम चल रही है, लिखी जा रही है। हाँ, बोध स्वरूप आनंद भूमानंद में स्थिति में कोई अंतर आती हुई नहीं दिखती। स्थिति क्या है वह लिखी नहीं जा सकती। बहुत देर बाद फिर लिखने की स्फुरना सी अनुमान होती है, पर भाव उसी तरह है। इस समय जैसी स्थिति है वह सदा एक सी नहीं रहती। बीच बीच में कुछ परिवर्तन सी दिखती है, पर परिवर्तन काल में भी अधिक से अधिक इतना ही परिवर्तन होता है। अचिंतनीय की स्थिति से एक प्रकार के अनुभवगम्य आनंद की स्थिति तथा इससे भी कुछ नीचे आनंद की स्थिति से दृष्टा की स्थिति होती है। काम करते समय जिस समय विषयों की स्फुरना होती है उस समय उस शरीर के सहित सारे विषय अपने समष्टि सर्वव्यापी चेतन स्वरूप में कल्पित ब्रह्मवत ही प्रतीत होते हैं। पर प्रतीत अवश्य होते हैं।
हाँ, कभी कभी इस तरह होते होते विषयों के अस्तित्व की प्रतीति भी सर्वदा नष्ट हो जाती हैं, कोई वृत्ति अवशिष्ट नहीं रहती। एक अनुपम, अनिर्वचनीय, अप्रेमीय आनंद की इंद्रिय मन बुद्धि से अतीत की अवस्था प्राप्त हो जाती है। वह अवस्था पीछे अच्छी तरह स्मरण भी नहीं रहती, विस्मरण भी नहीं होती, शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर पाता। उपयुक्त पत्रों के विवरण से यह स्पष्ट है कि ज्ञान की बातें चरित्र नायक के लिए केवल सुनने सुनाने की चीज़ नहीं रही थी, बल्कि सचमुच ही अंतस्तल में जा पहुंची थी। उन बातों ने मन में घर कर लिया था। जगत उनके लिए सत्य वस्तु नहीं रह गया था। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जगत को मिथ्या मानने के साथ वह आजकल के ज्ञानाभिमानी के भांति भगवान, भगवान के विग्रह, अवतार आदि को भी मिथ्या, माया कल्पित मानते थे। एक तरफ तो उनके ध्यान की ऐसी ऊंची अवस्था होती थी कि रात्रि में लगातार 9-9 घंटे वह समाधिस्थ से रहते थे। बात करते हुए उन्होंने सत्संग में स्वयं कहा था कि उस समय मुझे शरीर का बिल्कुल भान नहीं रहता था। यदि मेरे शरीर में कोई सुई चुभो देता तो मुझे बिल्कुल प्रतीति नहीं होती। इतनी गाढ़ अवस्था ध्यान की होती थी। और व्यवहार करते समय यह प्रतीति होती थी कि आकाश में तिरमिरियों के भांति जगत शुद्ध आनंद नंद बोध स्वरूपानंद ब्रह्म में ब्रह्मवत है। पर यह होते हुए भी भगवान नाम पर उनकी आस्था जो कि त्यों बनी हुई थी। साकार विग्रह के प्रति उनके मन में यह भाव कदापि नहीं था कि यह भी तिरमिरे की भांति एक मिथ्या प्रतीति है। वह तो भगवान, भगवत कृपा, भगवान नाम की कृपा का पद पद पर निरंतर अनुभव करते रहते थे। उन दिनों एक अनुभव तो इन्हें ऐसा हुआ कि जिसके लिए बड़े बड़े योगेंद्र मुनेंद्र भी ललायत रहते हैं। उसका वर्णन करते हुए गोरखपुर में एक दिन ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी संवत 1989 विक्रम के दिन सत्संग के समय उन्होंने स्वयं कहा था, बम्बई की बात है, मैं सागरमल गनेड़ी वाले के साथ सूरदास का नाटक देखने जाने वाला था। सागरमल का घर रास्ते में ही श्री सुखानंद जी की चाल में था। सागरमल ने कहा, चलो घर चलकर पानी पी ले। मैंने स्वीकार कर लिया और हम दोनों उसके घर पहुँचे। घर पहुँचने पर श्री भगवान नाम के संबंध में बात चल पड़ी। सागरमल का कहना था कि भगवान नाम जप भगवत स्मरण के साथ होने से ही विशेष फल होता है, अन्यथा नहीं। मैं कहता था कि नहीं, किसी भी भाव से जान या अनजान में भगवान की स्मृति हो या ना हो, भगवान के नाम से परम लाभ होता ही है। शिमलापाल में मुझे दृढ़ विश्वास हो गया था और वह विश्वास आज तक ज्यों का त्यों बना हुआ है कि किसी भी भाव से जान या अनजान में अंत समय यदि रा और माँ ये 2 अक्षर मुख से निकल गए तो प्राणी की सद्गति होगी ही। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस मंत्र के अक्षरों में ही ऐसी शक्ति है। यह सुनकर सागरमल ने कहा, RAM, राम का अर्थ अंग्रेजी में मेड़ा होता है। यदि कोई अंग्रेज मरते समय मेड़े के भाव से राम पुकार उठे तो क्या उसकी सद्गति हो जाएगी? उसके ज्ञान में राम का अर्थ मेड़े के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। बोलो क्या उत्तर है? मैंने कहा, मेरे विश्वास के अनुसार तो उसकी सद्गति हो ही जानी चाहिए। यह बात हो ही रही थी कि हठात मेरे बाह्य ज्ञान जाता रहा। मेरे नेत्र तो खुले हुए थे पर बाहर से कुछ भी होश नहीं रहा। नेत्र खुले हुए मैं ज्यों का त्यों उसी स्थान पर बैठा रहा। मुझे इतना स्मरण है कि मुझे उस समय वन वेशधारी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन हुए। कितनी देर तक दर्शन होते रहे यह याद नहीं। बातें भी हुई थी पर सब बातें स्मरण नहीं है रही। केवल 2 बात याद रहीं। एक तो भगवान ने कहा था, किसी प्रकार भी नाम ले, नाम लेने वाले की सद्गति ही होगी। दूसरी यह कि भगवान ने भक्त विष्णु दिगंबर जी का किसी सिलसिले में नाम लिया था। इसके अतिरिक्त और कुछ भी याद नहीं रहा।
होश आने पर दूसरे दिन सागरमल ने मुझसे कहा कि तुम उस समय कह रहे थे ये भगवान है, इनके चरण पकड़ लो आदि आदि, पर मुझे ना तो बाहर का ज्ञान था, ना मैंने अपने ज्ञान में कुछ कहा ही था। अस्तु, इस प्रकार सारी रात बीत गई, मुझे बाह्य ज्ञान नहीं हुआ। अब सागरमल घबरा गया कि इसे क्या हो गया। आखिर इसने मेरा हाथ पकड़कर खड़ा किया, पकड़े हुए ही मुझे सीढ़ियों से नीचे उतार लाया, इसी तरह मेरे घर ले आया। घर आने पर मुझसे कहा कि शौच हो आओ, पर मुझे तो बिल्कुल ही होश नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए मैंने उसे कोई उत्तर ना दिया। मुझे उसे तरह बाह्य ज्ञान शून्य देखकर उसने मुझे पानी के नल के नीचे बैठा दिया। मेरे सर पर जल की धारा गिरने लगी और स्वयं सागरमल जोर से नाम कीर्तन करने लगा। अब जाकर मुझे कहीं धीरे धीरे बाह्य ज्ञान हुआ। उसी दिन दोपहर के समय श्री विष्णु दिगंबर जी मुझसे मिले। मैंने उन्हें सारी घटना सुना दी। सुनकर वह रोने लग गए। पाठकों को अब सहज ही अनुमान हो सकता है कि किस प्रकार चरित्र नायक का हृदय एवं मस्तिष्क दोनों ही भगवान से जुड़ते जा रहे थे। भगवान के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप की ज्योति मस्तिष्क को उद्यासित कर रही थी। इधर रसमय भाव हृदय में संचित होता जा रहा था। यद्यपि ये सारी बातें भगवत कृपा से ही इनके जीवन में हो रही थी, पर निमित्त के लिए कहा जा सकता है कि इनकी साधना की लगन भी अद्भुत ही थी। साधना की तत्परता ऐसी थी कि रात में नींद प्रायः 2-2.5 घंटे से अधिक नहीं लेते थे। कामकाज अथवा अन्य पारमार्थिक प्रचार में शरीर को मस्तिष्क को काफ़ी परिश्रम पड़ता था, फिर भी बड़ी लगन के साथ में रात को साधना करते, पर शरीर तो आखिर प्राकृतिक नियमों के बंधन में ही रहता है। नींद नहीं लेने के कारण इनके सिर में भयानक पीड़ा प्रारंभ हुई। बड़े बड़े वैद्य डॉक्टरों के द्वारा औषधोपचार हुआ, हजारों रुपए खर्च किए गए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। 2-3 वर्ष के बाद जब वेदांत की साधना छूट गई, तब दर्द भी अपने आप चला गया। वेदांत की साधना छूटने में साक्षात भगवान की ही इच्छा हेतु थी। इसका विवरण पाठक आगे पढ़ेंगे। अस्तु, ये स्वयं तो साधना में तत्परता से जुड़े हुए थे ही। अविराम गति से इनके मन बुद्धि इंद्रियां मनुष्य जीवन के एकमात्र उद्देश्य श्री भगवान की ओर दौड़ रही थी ही, पर साथ ही अपने साथियों की और भी वह उदासीन नहीं थे। श्री भगवान ने गीता में ज्ञान योग के साधकों का एक लक्षण सर्वभूत हिते रतः बताया है। वास्तव में सच्चे ज्ञानी सच्चे भक्त के द्वारा जगत का हित हुए बिना रह ही नहीं सका। यह तो कसौटी है। प्रत्येक अच्छे बुरे भाव सजातीय को विकसित करते ही हैं। अतः सिद्ध की बात तो छोड़ दें, जो सच्चा साधक होगा उसके इर्द गिर्द भी साधकों की टोली इकट्ठी हो ही जाएगी। वातावरण साधन का बनेगा ही। स्वाभाविक ही उस वातावरण में जाने से भगवान की और रुचि बढ़ेगी, मंगल का विस्तार होगा। यही कारण था कि चरित्र नायक के समीप भी साधकों का दल इकट्ठा होने लग गया। इन्होंने पूरी सहानुभूति दिखलाई। एक साधकों की कमेटी बनी। कमेटी में 20 नियम बनाए गए। पहला, प्रातःकाल उठते ही भगवान नाम का स्मरण। दूसरा, स्नान से पूर्व अशुचि अवस्था में कम से कम श्री भगवान नाम स्मरण। तीसरा, स्नान करते समय कम से कम एक बार श्री भगवान नाम का स्मरण करना। चौथा, कम से कम एक काल की संध्या करना। पांचवा, श्री गायत्री मंत्र की कम से कम एक माला करना। छठवां, श्री गीता जी के प्रधान विषयों का पाठ करना। सातवां, श्री गीता जी के कम से कम एक अध्याय का अर्थ सहित पाठ करना। आठवां, श्री गीता जी का पाठ करते समय श्री भगवान मूर्ति का चिंतन करना। नौवां, कम से कम 5 मिनट ध्यान करना। 10वां, कर प्रणाम तेरे चरणों में पत्र पुष्प के इन पद का अर्थ समझते हुए प्रातःकाल पाठ करना। 11वां, कम से कम 5 मिनट व्यायाम करना। 12वां, अपने से बड़े जो घर में हो माता पिता आदि उनके चरणों में प्रणाम करना। 13वां, सत्संग अथवा स्व इच्छा स्तोत्र का कम से कम आधे घंटे संग करना। 14वां,
श्री तारक मंत्र हरे राम की कम से कम 5 माला जपना। 15वां भोजन करते समय श्री भगवान नाम का चिंतन करना। 16वां बलि वैष्णदेव करना। 17वां शयन करते समय श्री भगवान नाम का स्मरण करना। 18वां 1 मास में 6 बार से अधिक स्त्री संग न करना। 19वां विदेशी मील के बने हुए हिंसा युक्त रेशमी वस्त्रों को न पहनना। 20वां मादक द्रव्यों भांग गांजा सुल्फा तंबाकू बीड़ी आदि का सर्वदा त्याग। 50 साधक उस कमेटी के सदस्य थे तथा बड़ी तत्परता से अतिशय उत्साहपूर्वक नियमों के पालन की चेष्टा करते थे। सबके मन में यह बात उत्पन्न हो रही थी कि जीवन का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति ही है। अपनी साधना तथा कमेटी के साधकों की देखभाल रखने के अतिरिक्त इन्होंने समय निकालकर गीता प्रचार के कार्य को भी बम्बई में खूब बढ़ाया। प्रायः मारवाड़ी विद्यालयों में प्रत्येक क्लास में 1 घंटी धर्म शिक्षा की हुआ ही करती है। बम्बई के मारवाड़ी विद्यालय में भी यह बात थी। वहाँ के प्रिंसिपल श्री N.N. ललानी ने चरित्रनायक से अत्यंत आग्रहपूर्वक अनुरोध किया कि आप स्वयं कृपा कर गीता की शिक्षा छात्रों को दें। इन्होंने भी स्वीकार कर लिया तथा ऊंचे क्लासों में गीता नियमित रूप से पढ़ाने जाया करते। वहाँ छात्रों को गीता संबंधी सुंदर सुंदर बातें सुनाया करते थे। बच्चों की गीता के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी तथा ये चुन चुनकर कुछ अध्याय पढ़ाने लगे। गीता की साप्ताहिक एवं पाषाणिक परीक्षा भी होती थी। परीक्षा में बच्चों की प्रायः रुचि नहीं होती, यह मानी हुई बात है, इसीलिए वे इसमें शामिल नहीं होते थे। चरित्रनायक का भी कोई आग्रह नहीं था कि बच्चे परीक्षा में शामिल हो ही। वे तो अनन्य प्रेम से उन्हें कहा करते, देखो तुम लोग परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते, इस बात से मेरे मन में तनिक भी दुख नहीं है। हाँ, यदि तुम इन सुनी हुई बातों का मनन करके इनसे अपने जीवन में कुछ भी लाभ उठा सकोगे तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूंगा। फिर क्या था, बच्चे इनसे और भी प्रसन्न हो जाते। अध्यापक भी सभी प्रसन्न थे। इनकी अध्यापन शैली बड़ी सुंदर थी। इनके आचरणों को देखकर तो लोग और भी प्रसन्न होते थे। इन दिनों पंडित रमापति जी शास्त्री वहीं पढ़ाया करते थे। वे तो इनके संबंध में यहाँ तक कहते थे कि भैया हनुमान प्रसाद जैसा गीता के अनुसार आचरण करने वाले पुरुष बिरले मिलेंगे। अपनी साधना साथियों की साधना से इनका अनुभव बहुत बढ़ गया था। मन की दौड़ कैसे कैसे किस ढंग से होती है इसका अध्ययन इन्होंने खूब किया था। मनः संयमय में क्या क्या कठिनता होती है, मनः संयमय हो कैसे, इन सारी बातों को इन्हें क्रियात्मक ज्ञान हो गया था। इसी का परिणाम मन को वश में करने के कुछ उपाय नाम की पुस्तक है, जिसे इन्होंने इन्हीं दिनों लिखी थी। पुस्तक बड़ी सुंदर है। वह सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं लिखी गई है, वह तो सच्चे साधक के द्वारा अनुभव करके लिखी गई हैं। सच्चे साधक आज भी उस पुस्तक से लाभ उठाते हैं। आज हम श्री भाई जी के चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः श्रवण करेंगे। श्री राधे।